हेलो वेलकम गाइस। आज जियोपॉलिटिक्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे इजराइल फिलिस्तीन समस्या एक जटिल है और लंबे समय से चली आ रही है। क्षेत्रीय और राजनीतिक विवाद है जो मुख्य रूप से भूमि लैंड को लेकर और राष्ट्रीय पहचान के मुद्दों पर केंद्रित है। यह संघर्ष पूर्व मैंडेटरी पैलेस्टाइन के क्षेत्र में, विशेष रूप से वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, पूर्वी यरूशलेम को लेकर इस समस्या का विवाद गहरा है। अगर इतिहास के बारे में हम चर्चा करें, यह विवाद 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ, जब यहूदी राष्ट्रवाद के उदय और यहूदियों के पलायन ने फिलिस्तीन क्षेत्र में एक यहूदी राष्ट्रीय घर की स्थापना की मांग को बढ़ाया। उस समय यह क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। बाल्फोर घोषणा 1917 ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदी राष्ट्रीय घर के लिए समर्थन की घोषणा की, जिससे यहूदी और अरब समुदायों के बीच तनाव बढ़ा। सन 1947 का संयुक्त राष्ट्र विभाजन प्रस्ताव, संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव 181 के तहत फिलिस्तीन को 2 राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा, एक यहूदी राष्ट्र, एक अरब राष्ट्र। यहूदियों ने इसे स्वीकार किया, लेकिन अरब नेताओं ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। इजराइल की स्थापना 1948। इजराइल ने 14 मई 1948 को स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसके बाद पहला अरब इजराइल युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में लगभग 70,000 फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए, जिसे फिलिस्तीन विपदा कहते हैं। इसके मुख्य मुद्दे में क्षेत्रीय विवाद, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। इजराइल ने 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। वेस्ट बैंक ने इजरायली बस्तियों और सैन्य उपस्थिति को लेकर तनाव बना हुआ है। यरूशलेम, दोनों पक्ष पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी मानते हैं, जिससे यह एक केंद्रीय विवाद बिंदु बना हुआ है। फिलिस्तीन शरणार्थी 1948 और 1967 के युद्धों में विस्थापित लाखों फिलिस्तीनियों का वापसी का अधिकार एक बड़ा मुद्दा है, जिसे इजराइल स्वीकार नहीं करता है। इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए सैन्य उपस्थिति और नियंत्रण को आवश्यक मानता है, जबकि फिलिस्तीन इसे कब्जे और उत्पीड़न के रूप में देखता है। लेकिन अक्टूबर 2023 हमास हमला ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए और 200 से अधिक बंधक बनाए गए। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा के बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप हजारों फलस्तीनी मारे गए और लाखों विस्थापित हुए। 2025 की स्थिति का अपडेट। गाजा में इजरायली सैन्य अभियानों ने मानवीय संकट को गहरा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों ने गाजा में अकाल और विस्थापन की चेतावनी दी है। शांति प्रयास। ओस्लो समझौते 1993 और अन्य शांति पहलों के बावजूद अस्थायी शांति अब तक नहीं हुई है। 2025 में कतर, मिस्र और अमेरिका ने युद्ध विराम की मध्यस्थता की, लेकिन इजराइल और हमास के बीच समझौता टिकाऊ नहीं रहा। दोनों पक्षों के कुछ अलग ही दृष्टिकोण हैं। इजराइल का कहना है कि वह अपनी सुरक्षा और यहूदी राष्ट्रीय पहचान की रक्षा करने के लिए कार्य कर रहा है। वह फिलिस्तीनी नेतृत्व, विशेष रूप से हमास को शांति के लिए अनिच्छुक मानता है। फलस्तीन ने कहा वह अपने स्वतंत्र राज्य, विस्थापितों की वापसी और इजराइल कब्जे के अंत की मांग करते हैं। वे इजरायली नीतियों को उत्पीड़न और अपार्थाइड के रूप में देखते हैं। वर्तमान चुनौतियों में गाजा में मानवीय संकट, जिसमें भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाओं की कमी शामिल है। वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों का विस्तार और फिलिस्तीनी विरोध। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विभाजन, जहां कुछ देश इजराइल का समर्थन करते हैं, वहीं अन्य फिलिस्तीनी अधिकारों की बात करते हैं। समाधान और प्रयास। 2 स्टेट थ्योरी। एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना, वेस्ट बैंक और गाजा में इजराइल के साथ शांतिपूर्ण अस्तित्व की बात करता है। लेकिन इससे यह पता चलता है इजराइल फिलिस्तीनी समस्या ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक जटिलताओं से भरी हुई है। दोनों पक्षों के बीच गहरे अविश्वास हैं। हिंसा के चक्र ने शांति को मुश्किल बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका, मानवीय सहायता और राजनयिक
प्रयास इस संघर्ष को हल करने में महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में इतना